दोस्तों आज जो बीए फर्स्ट ईयर का दीनदयाल उपाध्याय का पेपर था हम उसका एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें देखेंगे कौन से सही क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला हमारा दिया है दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी माता का नाम राम प्यारी था। दूसरा देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था, तो इनका दीना हो जाएगा। और फिर से दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई, तो इनकी मृत्यु मुगल सराय में हुई थी। और चौथा है राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका है, तो यहाँ पे दोस्तों ये मासिक हो जाएगा। फिर से अगला हम देखेंगे तो यहाँ पे पंचजन की पत्रिका थी, तो यहाँ पे साप्ताहिक हो जाएगा। छठवें का देखेंगे पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने, तो यहाँ पे हो जाएगा 1952। फिर से हम सातवां देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा सरकारी नौकरी। फिर से हम अगला देखेंगे यहाँ पे हम आठवां देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे 11 फरवरी 1968। फिर से हम अगला देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंत्योदय। फिर हम अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था, तो यहाँ पे हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। फिर से हम 12वें का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था, तो यहाँ पे भगवती प्रसाद उपाध्याय हो जाएंगे। और फिर से हम 13वां देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था, तो ये इनका जन्म मथुरा में हुआ था। फिर से हम यहाँ पे अगला देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्रीय धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ से। फिर से हम अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। फिर से हम अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसने एक साझे व्यक्तित्व में भारत पाक महासंघ की मांग की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों हम अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की, तो यहाँ पे हो जाएगा घनश्याम दास बिठला। फिर से हम देखेंगे प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 सितंबर 1916। फिर से हम अगला देखेंगे राष्ट्रीय जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा, यहाँ पे हो जाएगा फिर से दीनदयाल उपाध्याय। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वदेश। फिर से हम अगला देखेंगे मानव एकता का विचार किस संस्कृति से दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय। फिर से अगला देखेंगे अंत्योदय का विचार संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। से हम अगला देखेंगे स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसी की अभिव्यक्ति का साधन बने, यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति। हम अगला देखेंगे राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1948। फिर से हम देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर से हम अगला देखेंगे अखिल भारतीय जनसंघ का स्थापक कौन था, यहाँ पे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। फिर से अगला देखेंगे पांचजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ, तो 14 फरवरी 1948। फिर से अगला देखेंगे पांचजन का प्रथम संपादक कौन था, तो दीनदयाल उपाध्याय। फिर से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से अगला देखेंगे दीनदयाल की औद्योगिकी नीति से संबंधित अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा संबंध। फिर से देखेंगे दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी होगा। फिर से अगला देखेंगे शरीर मन वृद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सुसंस्कृत। फिर से देखेंगे दीनदयाल के अनुसार औद्योगिकी नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा।
इसने कहा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पे हो जाएगा दीनदयाल। फिर से अगला देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा कुटीर उद्योग। फिर से देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। फिर से यहाँ पे अगला देखेंगे, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर से हम देखेंगे अगला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एकात्मवाद। फिर से हम अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय।